मैडम आप काफ़ी चर्चाओं में रही हो 8 साल से, तो क्या कहना चाहोगे जो अभी हो रहा है आसाराम बापू जी के साथ स्वास्थ्य को लेके? काफ़ी चीज़ें हैं जो कि उनकी लीगल टीम और पैरोकार टीम जो ध्यान नहीं दे पा रही है सही से। क्या कहना चाहोगे आप इस विषय पे? मेरा नाम अलका महाजन है। मैं दिल्ली से हूँ। 85 वर्षीय संत श्री आशाराम जी बापू मेरे सदगुरु हैं और आज उनको अन्याय नहीं मिल पा रहा। बीमार हैं, रेगुलर रूटीन में जाते हैं, हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए। कितनी सारी बीमारियां हैं और आज कितने साधक जो हैं उनके लाखों की मात्रा में जोधपुर में दर्शन करने जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, पूरे देश के अंदर जो है इतना साधक, इतना फॉलोअर उनको मानने वाला है, तो आप मुझे ये बताइए क्या वो कोई गलत कार्य कर सकते हैं? ऐसे सतगुरु जिनसे हमारा जीवन परिवर्तित हो गया, हमारा जीवन बदल गया, तो आज उनके ऊपर जो झूठा आरोप लगा है वो क्या सच है? बिल्कुल गलत। मैं कहती हूँ आप संत होने के उद्देश्य से नहीं, एक बुजुर्ग व्यक्ति की हैसियत से ही देख लीजिए। क्या हमारे देश का कानून ये कहता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को आजीवन जेल में रखा जाएगा? दूसरी बात, मेरा पहले भी एक वीडियो बना था। उस वीडियो में मैंने केवल और केवल बापूजी के स्वास्थ्य को लेकर बातें करी थी और ये कहा था कि आश्रम मैनेजमेंट टीम ही कुछ षड्यंत्र रच रही है जिससे हमारे बापू बाहर नहीं आ रहे। कुछ दिनों के बाद मैंने बड़े ध्यान से देखा, क्या नोटिस किया कि मेरा एक वीडियो आ गया। उस वीडियो को तोड़ मरोड़ दिया गया। तोड़ा मरोड़ा भी ऐसे गया कि कोई छोरी छोरी किसी के बारे में बोल रहे थे और इसके बाद मुझे आश्रम से फ़ोन आता है। ये कहा जाता है, बहन जी आपने तो बहुत अच्छा बोला। मैंने पूछा किस बारे में? वो छोरी के बारे में। अरे आपने तो बहुत अच्छा बोला। मैं हैरान हो गई। हैरान होने के बाद मैंने इतना पूछा कि मैंने कब बोला छोरी के बारे में? मैंने तो केवल बापू के स्वास्थ्य के बारे में बोला, आश्रम मैनेजमेंट के बारे में बोला, लेकिन मैंने अपने कानों से जब वो वीडियो सुना तो वाकई में उन्होंने मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ के मेरे मुंह से छोरी निकलवा दिया। उनके पास ऐसे ऐसे डिवाइस हैं जो आपकी सच बात को गलत साबित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप ये देख लीजिए बापूजी ने क्या कहा और ये कब तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। ये आश्रम वालों की करतूत बता रही हूँ मैं आज भी एक ही बात पूछ रही हूँ। सभी मेरे भाई बंधु हैं, चाहे आश्रमवासी हैं, चाहे साधक हैं, चाहे नॉन साधक हैं, चाहे पूरे देश के नागरिक हैं, बापू कब आएंगे? बापू के ऊपर इतना अत्याचार क्यों? इसके बाद वज्र गाड़ी क्यों बापू के लिए यूज होती है? आप ये देखिए, 55 साल की मैं एक लेडी, जब मैं रिक्शा में सवार करती हूँ और थोड़ा सा भी रिक्शा ऊपर नीचे होता है मुझको प्रॉब्लम होती है, तो वो तो 85 वर्षीय संत हैं। 85 वर्षीय संत के लिए क्या हमारे जो आश्रम वासी हैं थोड़ा सा पैसा खर्च करके क्या बढ़िया से बढ़िया एम्बुलेंस का, किसी अच्छी कार का, जिससे कि वो कार ऊपर धक्के ना मारे और हमारे बापू तरीके से जा सके, क्या ऐसा नहीं कर सकते? बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये हो सकता है। आश्रम की संपत्ति आज भी बता दूं, ये आश्रम की संपत्ति हमारे सतगुरु श्री आशाराम जी बापू की है। हमारे ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं कि हम आश्रम हड़पना चाहते हैं। हम पहले सारे साधकों को, पूरे देश के नागरिकों को ये साफ कर दे, हमारे पास इतना पैसा है कि अपना घर चला सके। और मैं एक मामूली सी अध्यापिका हूँ, हमें क्या आश्रम की जरूरत है आश्रम हड़पने की? अपना घर तो हम संभाल नहीं सकते, इतना बड़ा आश्रम संभालेंगे? अरे ये आश्रम उन्हीं को ही राजी रहें जो सेवा करते हैं। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, बापू बाहर कब आएंगे? इतनी संपत्ति के होते हुए आर्यन खान जेल से बाहर आ गया 28 दिन के अंदर, नशा करने के बावजूद। हमारे बापू नहीं आए,
9 साल हो गए पूरे। तुलसी पूजन, मातृ पितृ पूजन, इतनी सेवाएं हमारे गुरुदेव ने दी हैं इस देश को। एक संत होने के नाते क्या आप मुझे बताएंगे कि उन सेवाओं का क्या आउटपुट निकला? ये आउटपुट निकला कि हमारे गुरुदेव को जेल के अंदर कर दिया गया। किसके द्वारा? ये सारा आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा। कोई आश्रम मैनेजमेंट से हमारी दुश्मनी नहीं है। कहीं आश्रम मैनेजमेंट सोचे कि हम उनके विरोध में बोल रहे हैं तो वो कुछ गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, केवल हमारे बापू बाहर आए। कैसे आए? सारी संपत्ति तो उनके पास है। और रोज के रोज ऐसे खड़ा कर देते हैं धर्मेंद्र को खड़ा कर देते हैं रोज के रोज। वो धर्मेंद्र नाम का आदमी तो मुझे एक औरत लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि धर्मेंद्र ने पैंट शर्ट पहन रखी है, सूट सलवार चुन्नी नहीं पहन रखी। बार बार इंटरव्यू देता हुआ बताता है, बहन जी देखिए इसने ये किया, इसने ये किया। अरे धर्मेंद्र, इस जन्म में आदमी बन गया तो तू एक काम कर, सड़क गली मोहल्ले में तुझे चुगलियां करने का शौक है तो सूट सलवार चुन्नी पहन ले, आराम से सबकी चुगलियां कर, सबको अच्छी अच्छी सलाहें दे। पागल है? ऐसे क्यों आते हैं पैंट शर्ट में? सूट सलवार चुन्नी, ऊपर दुपट्टा, बीच में तिलक, सारा लगा के सबका इंटरव्यू ले, फिर देखते हैं हम तुझे। और जूते चप्पल की सच्चाई, बार बार जो है जूते चप्पल की, नए चेहरों के द्वारा जूते चप्पल हमारे मुंह पे मारे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, आनंद मंगल है उन नए चेहरों का। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, उन सारे नए चेहरे, कुछ पुराने भी हैं, उनके नाम, उनके एड्रेस, उनके सारा जो है आईडी कार्ड्स, सब कुछ निकाल के बस बड़े आराम से लीगल नोटिस भेजूंगी हर स्टेट के साधक को। एक एक स्टेट के साधक जो 10-10 जूते मार रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं, झाड़ू चला रहे हैं, मेरी पूरी प्लानिंग चल रही है कि मैं लीगल नोटिस भेजूंगी। साधकों का स्कूल जाना, ये हमारे साधक कब सुधरेंगे? बैग लेके स्कूल चल देते हैं, बड़दादा को प्रणाम करने चल देते हैं, ये बापू को लाने का कभी नहीं सोचते। कौन से पुण्य की कमाई कर रहे हैं साधक? अंदर से सब मालूम है, फिर भी करते हैं। अलका महाजन हाय हाय, अलका महाजन मुर्दाबाद। पगला गए हैं। बड़ा अच्छा कर रहे हो तुम, झाड़ू मार रहे हो मेरी फोटो पर। और मैं एक बात बताऊं, ये जो गाजियाबाद आश्रम की बहन है प्रियंका, ये हेड है गाजियाबाद आश्रम की। मुझे बताएंगे एक हेड की क्वालिफिकेशन क्या होती है पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए? मुझे तो ऐसा लगता है गुरुकुल के अंदर माँ बाप को होश ही नहीं है कि प्रियंका की क्वालिफिकेशन चेक की जाए कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ वन हेड ऑफ गुरुकुल। मुझे बताएं ना, क्या क्वालिफिकेशन है? इज शी BA B.Ed? इज शी MA B.Ed? अरे उसको हिंदी नहीं सही तरीके से लिखनी आती तो 500 बच्चों के गुरुकुल की हेड कैसे बन गई? वो हेड बन कैसे गई? क्यों बन गई आपको पता है? क्योंकि वो आश्रम की चमची है। जो आश्रम कहेगा वो ही करेंगे। मजा तो आएगा ना, हेड बनने की वासना कहाँ जा रही है? भले क्वालिफिकेशन हो चाहे ना हो। और बापूजी ने गलत कार्य किया है। ये सारे आश्रम बार बार क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? अच्छा, बापूजी ने गलत कार्य किया है और जो आप बापू के साथ कर रहे हैं वो गलत कार्य नहीं है। जो हम संतों के साथ, जो आप संतों के साथ कर रहे हैं वो गलत कार्य नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं बापू ने गलत किया है? आपने देखा? अरे आपने तो सारी फोटोज छिपा दी, आपने तो सारी वीडियोस छिपा दी। जो इतना बड़ा कांड कर सकते हैं तो वो क्या मेरा वीडियो छुपा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? एक संत के साथ इतना बड़ा कर दिया तो मैं तो मामूली सी हूं, मैं तो एक मामूली सी अध्यापिका हूं। आश्रम हड़प लेंगे, बार बार रोज बोलते हैं आश्रम छीनने की प्लानिंग चल रही है। क्यों आश्रम छीनेंगे? जरा आप मेरे घर आइए, कम से कम 8 कमरों का फ्लैट है, बहुत बढ़िया, दिल्ली के अंदर। बहुत अच्छा गुरुदेव ने मुझे घर रहने के लिए दे रखा है। अच्छा मेरा परिवार है, बहुत अच्छा है।
छोटी मोटी गलतियां किस परिवारों में नहीं होती? अरे क्या आश्रमों में नहीं है? क्या किसी और परिवार में नहीं है क्या? लेकिन गुरुदेव ने हमको क्या सिखाया है? ये सिखाया है कि हम चुगली निंदा करें, चप्पलें मारें, बाल संस्कार की बहनें होकर हम अपनी बहनों पे चप्पलें मारे। वाह, बहुत बढ़िया। बाल संस्कार की आउटपुट तो प्रियंका ने दे दी कि ये है बाल संस्कार की साधिका और ये है सबसे बेस्ट आउटपुट। आपने कहा बगलामुखी से के द्वारा हमने जादू टोना किया। मैं पहले बता दूं, बगलामुखी एक इस प्रकार की साधना है जिसमें अपने सतगुरु के प्रति प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, मेरे सतगुरु जैसे भी हो बाहर आए। लेकिन आपने अलका महाजन का नाम लगा दिया। अलका महाजन ने बगलामुखी की साधना के लिए पैसे दिए। अलका महाजन के घर पहुंच के अलका महाजन को मारो। किसने देखा मैंने पैसे दिए? आपको मैं पहले बता दूं, इन दिनों कोरोना के अंदर मेरे स्कूल से 25,000 तनख्वाह आती है, बस मुझे मिलती है। और उस 25,000 तनख्वाह में मुझे अपने घर का खर्चा करना है। मेरे पास 21 रुपए भी नहीं थे बगलामुखी साधना के लिए देने के लिए। मेरे पास 21 रुपए भी बगलामुखी साधना के लिए देने के लिए नहीं थे। अरे वो तो आप सारे आश्रम वासियों के पास पैसा है इतना, मेरे पास तो 21 रुपए नहीं थे। मैं बगलामुखी साधना कैसे करवा सकती थी? मैंने तो साफ मना कर दिया था कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। जिसने करवाई आप उसको, अरे करवाई सतगुरु के लिए आप भी करा लीजिए, आप भी 5 आश्रम बेच दीजिए, सतगुरु को ले आइए, हम कुछ नहीं करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी, मेनन साहब, जेठमलानी, ये सब गलत हैं। आश्रमवासी सही हैं, क्योंकि आश्रमवासी बड़े एजुकेटेड है ना प्रियंका की तरह। इतने बड़े हेड बन गए, इतने बड़े 500 स्कूलों के। अब मेरी वीडियो आने के बाद फिर एक प्रेत आ जाएंगी, अलका आंटी, अलका आंटी, ये पूरा नाटक करेंगी, मैं सुनूंगी। अलका आंटी, अलका आंटी, मतलब डराना चाहती हैं। अरे मैं तो कह रही हूँ मुझे बुलाओ सड़क पे, गोली मारनी है ना, मेरा नाम लेके मुझे सड़क का नाम दो, मैं आती हूँ। इसके बाद पैसा खाते हैं, जूते चप्पल मारते हैं, पैसा खाते हैं। क्यों? हमारे पास पैसे नहीं है। फिर बोलते हैं देख कर लिख कर बोलते हैं। क्यों? हम तुम लोगों की तरह बेवकूफ़ी से बोले, सोच समझ कर ना बोले, देख कर लिख कर पॉइंट्स ना बनाए, तुम जैसे गवारों की तरह बोले। क्यों? किस लिए? इसके बाद उन बहनों के फेसेस, स्टेट्स, एड्रेस, भाइयों के फेसेस, स्टेट्स, एड्रेस, मैं सब कुछ नोट कर रही हूँ। जो जो लोग जो हैं मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मैं अकेली काफी हूं उनके लिए लीगल नोटिस भेजने के लिए। बापू कब बाहर आएंगे मुझे ये बताओ। पूरा षड्यंत्र है बापू को अंदर रखने का, पूरा षड्यंत्र है। और हमारे पास पैसा, फिर दोबारा बोल रही हूं, हमारे पास पैसा एक तनख्वाह का आता है। हम कोई साधकों से लूटने का काम नहीं करते या साधकों से पैसा लेने का काम नहीं करते। आइए, आप भी मेरे घर में आइए, रोटी सब्जी खा के जाइए। मुझे कोई आश्रम की खिचड़ी खाने का कोई शौक नहीं है। और ये क्या बोला कि चेतन खाली, ये चेतन हॉस्पिटल में बापू के पास क्यों खड़ा रहता है? चेतन के साथ चेतन के फ्रेंड्स क्यों खड़े रहते हैं? साधक 4-5 क्यों नहीं जा सकते बापू के पास? चेतन के हिसाब से क्यों चल रहे हैं सारे के सारे? चेतन जिसको देख ले उसको निकलवा दे बापू के दर्शन के लिए। 2-2 लाख रुपया फॉरेन कंट्री से लिया जा रहा है, 20-20 हजार रुपया साधकों से लिया जा रहा है बापू के दर्शन के लिए। अब तक बापू नहीं बाहर आए। 2 लाख का हिसाब तो लगाओ जरा, बापू कब आएंगे बाहर? और सारे साधकों को मेरा अनुरोध है कि आज भी नहीं जुड़े, मुझे भीड़ चाहिए बहुत ज्यादा, अधिक से अधिक भीड़, जोड़ो भीड़ को, अधिक से अधिक साधक जुड़ो, समझो। ये नहीं कि आश्रमवासी ने कह दिया चप्पल मारो, चप्पल मारने लग गए, उसने ये कह दिया जूते मारो, जूते मार। अरे तुम्हारा अपना दिमाग कुछ नहीं है, अपना तुम्हारा कोई माइंड नहीं चलता, बस 11 माला करी छुट्टी। और मेरे लिए एक साधक ने लिखा गोली मार दो तो सांस आने तक। मैं आपको सच बात बताऊं, भारत सरकार इतनी ज्यादा अच्छी है कि मुझे जिसने गोली मारी वो सारी जिंदगी जेल में रहेगा। मुझे अपनी भारत सरकार पे पूरा भरोसा है, गोली मार के तो दिखाओ। और ये सुनंदा तंवर, मिहिरधर, ये मेरे बहन भाइयों के बारे में क्या बोला जा रहा है? बम बम को डमडम बना दिया। बिल्कुल, अब बम बम डमडम ही बन रहा है, क्योंकि तुम्हारा डमडम बजाना है ना,
तुम्हारा डमडम बजाना है। बिल्कुल सही बोला तुमने, डमडम। बम बम को डम, क्योंकि पहले तुम बम खाते थे, अब तुम डम खाओगे। इसके बाद धर्मराज भाई, धर्मराज भाई का नाम लिख दिया धर्मराज, किस लिए, क्यों? क्या उन्होंने गुरुदेव की सेवा करी, राघवन जी का इलाज कराया, नारायण साईं जी को पैरोल दिलवाई? ये गलत किया। अभी भी अगर सारे साधक नहीं जुड़े तो बहुत गलत होगा। बाल संस्कार की महिला हूं मैं, मेरे पास जितना आने वाला बच्चा है कोई खराब नहीं निकल सकता, ये मेरा पक्का वादा है। आश्रम के अंदर जो बच्चे जाएंगे ना वो भले खराब निकल आएंगे, लेकिन मेरे पास ये मेरे ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, कोई बच्चा खराब नहीं निकल सकता। आज भी बार बार कहूंगी कि गुरुदेव के ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरा कोई आश्रम वासी या किसी के प्रति भी कोई राग द्वेष नहीं है। बस इतनी बात कहनी है मुझे, और ये मेरी बात सुनी जाए, बापू को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हरिओम मां, हरिओम मां, हरिओम मां।